यीशु आप सबको आशीष दे। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। प्रभु को सारी महिमा मिले आज के इस वचन से। रोमी 12 का 6 से लेकर 8 तक। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले। परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक को अलग अलग वरदान दिया गया, अलग अलग वरदान से बांटा गया है। और यही बात कहता है कि भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। तो जो लोग भविष्यवाणी करते हैं वो अपनी मर्जी से तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर की ओर से नहीं मिला, वो बिना परमेश्वर की मर्जी से वह भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और वो भी विश्वास के परिमाण के अनुसार। क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवाणी भी होते हैं और सच्चा भविष्यवाणी भी होता है। जो जिसको परमेश्वर की ओर से मिला है, वह अपने मन की बातें नहीं कहेगा, वो परमेश्वर की बातें कहेगा, परमेश्वर की मन की बातें कहेगा। जो विश्वास के परिमाण के अनुसार वो भविष्यवाणी करेगा, भविष्य की बातें बताएगा। और फिर दूसरा क्या है, साथ में कहता है यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। हर एक व्यक्ति को सेवा करने का दान नहीं मिला है, हर एक लोग नहीं कर सकते इस चीज़ों को। सर, आप में कुछ लोग होंगे जो सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर पाते होंगे, और वही जो सेवा करने का आप प्रचार नहीं कर सकते, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लोगों को ठीक से बता नहीं सकते यीशु मसीह के बारे। लेकिन एक सेवा मिला है, इस सेवा में आप बहुत तरीके से लोगों की मदद कर सकते, सेवा कर सकते हैं। लोगों के लिए अच्छा से बैठने के लिए चेयर बिछा सकते हैं, चर्च में आप अपने प्रार्थना भवन में अच्छे से साफ सफाई कर सकते हैं। जो भी लोगों को ज़रूरत होता है, मदद होता है पानी का या किसी चीज़ों का, आप उसके लिए सेवा करते हैं। कोई बीमार पड़ गया है तो उसको कहीं हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर सकते, लेकिन एक परमेश्वर इन लोगों को एक वरदान दिया है, जो सेवा करने का वरदान मिला है। तो वो कैसा करे सेवा? वो सेवा में ही लगा रहे, वो वरदान उसी में लगा रहे, सेवा में ही लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। तो जिसको सिखाने का है वो सिखाने वाले काम में। अब जिसको सेवा वाला काम मिला है, वरदान मिला है परमेश्वर के दया से, अनुग्रह से, अब वो चाहेगा कि सिखाए, तो शायद वो चीज़ उसे नहीं मिला है। वो कोशिश भी करेगा तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा, उसमें वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। वो सेवा को, सेवा करने वाला सिखा नहीं सकेगा, सिखाने वाला सेवा नहीं कर सके। शायद परमेश्वर का अनुग्रह हो तो दोनों मिलेगा। तो कहने का मतलब है, जो सिखाने वाला है वो कैसे सिखाए? सिखाते रहे, लोगों को बताते रहे, प्रभु के वचन को सिखाते रहे, जिससे जो वरदान मिला है। और कहता है 8 में, जो उपदेशक है वह उपदेश देने में लगा रहे। मतलब जो उपदेशक का काम, जिसे परमेश्वर ने वरदान दिया है उपदेश देने के लिए, वो उपदेश दे, लोगों को सिखाए, लोगों को बताए, उपदेश दे, वचन के बारे, परमेश्वर का उपदेश दे। क्योंकि वचन ये भी लेकिन कहता है कि सभी उपदेशक ना बने। लिखा है याकूब 3 का 1-2 में पढ़ते हैं, क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मतलब हम लोग जो अगर उपदेशक हैं, अगर आप उपदेशक हैं, तो वचन कहता है कि सब लोग नहीं बनना है, जिसको ये वरदान मिला है वही करे। आपसे किसका हिसाब मांगा जाएगा? अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर को देख रहे हैं, तो आपसे उसका हिसाब मांगा जाएगा कि आज आपने क्या किया। आपसे दूसरा काम तो नहीं पूछा जाएगा, दूसरा तो नहीं मांगा जाएगा। अगर आपको 1 तोड़ा परमेश्वर ने दिया है और किसी को 2 तोड़े, किसी को 5 तोड़े, तो उससे हिसाब लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एक कलीसिया दिया गया है, एक चर्च दिया गया, छोटे से झुंड को संभालने परमेश्वर दिया है, तो आप लाखों के पीछे, लाखों के लिए परेशान हो रहे नहीं। लेकिन जो आपको मिला है उसे आप ईमानदारी से करें, छोटा ही झुंड सही, लेकिन उस झुंड को अच्छे से संभाल सके और उसको हर एक को परमेश्वर के करीब लाए, हर एक आत्माएं बचने पाए। ऐसा उनके लिए प्रार्थना, परिश्रम, मेहनत, सेवा में जिसको मिला है सेवा का दान सेवा करे, उपदेशक है वो उपदेश दे, सिखाने में है तो वो सिखाने में लगा रहे। तो ये परमेश्वर चाहता है कि सब ना करे वो काम, जो जिसका जो काम है उसी में वो ईमानदारी के साथ रहे।
क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा वो बड़े में भी विश्वास योग्य होगा। वरदान मिलता कैसे है? जब हम एक वरदान को अच्छे से संभाल के अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पद और बढ़ता है। मतलब अगर कोई काम आपको दिया गया है, अगर मान लेते हैं आप बैंक के पीओ हैं या क्लर्क हैं तो आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको पीओ बनाया जाएगा। अगर आप पीओ में हैं, अच्छे से काम कर रहे, ईमानदारी के साथ, उसमें वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ, तो आपको मैनेजर बनाया जाता है। ठीक वैसे ही जब हम थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो फिर बड़े जगह में भी हम विश्वास योग्य होंगे। उसी तरीके से जब वरदान मिला है, उस वरदान को हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर हमें और वरदान देता है ताकि हम और इस्तेमाल कर सके, ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। और परमेश्वर आपको ऐसे ही फिर उठाते जाता है। इसीलिए जो वरदान मिला है उसको इस्तेमाल कीजिए। वो रखने के लिए नहीं है, वो फल लाने के लिए है। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आप फल लाएं उसमें, उस वरदान के द्वारा दूसरों के लिए काम आए वो आशीष। तो फिर रोमी 12:8 में कहता है, और जो दान देने वाला उदारता से दे, मतलब जो दान देता है प्रेम से दे, नम्रता से दे। क्योंकि दान के बारे बाइबल में लिखा हुआ है बिना कुड़कुड़ के, बिना कुड़कुड़ाए। ऐसा नहीं कह रहे उसको दे दिया, वो पैसा को क्या करेगा, अब क्या हो जाएगा, इस बात का चिंता नहीं करें। और जब दान दे तो भूल जाए कि आपने क्या दान दिया है। वो परमेश्वर के नाम से आपने दे दिया। अब वो जो भी करे सामने वाला, परमेश्वर उसका लेखा जोखा रखता है। आपने प्रभु यीशु के नाम से दिया है विश्वास से, आपको भी पता है कि वो प्रभु का काम कर रहा, प्रभु के नाम से मांगा तो आप दिए हैं। अब उनका हिसाब किताब परमेश्वर उनसे लेगा। आपको वचन कहता है कि दान देने वाला नम्रता के साथ, दया प्रेम के साथ, उदारता के साथ वो उस दान को दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। अगुवाई करने वाला बहुत उत्साहित होकर, बहुत अगुवाई कर रहा लीडर है, वो उत्साहित रहे, वो एकदम जोश में रहे, भरे रहना चाहिए जोश उसके अंदर। ऐसा नहीं चलो प्रार्थना में बैठेंगे, चलो आज वचन पढ़े। उत्साह, एक जोश होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। उत्साह करने वाला जो लीडर होता, अगुवाई करता। और जो दया करे वो खुशी से दया करे। ऐसा नहीं आओ इधर आओ तुमको हम खाने को दे रहे, आओ लाइन में लगो, आओ तुमको हम वचन सुनाएंगे। गुस्से में नहीं, लेकिन बाइबल कहता है हर्ष के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ। एक व्यक्ति है जो प्रभु का वचन का प्रचार करते थे, लेकिन उसको गाना बजाना बहुत अच्छा लगता था। वो सब सुनना सब अच्छा लगता था। सबको अच्छा लगता है गाना बजाना सब कुछ। लेकिन परमेश्वर ने उसको वरदान दिया था कि वो उपदेशक बने, वो प्रचार करे लोगों का। लेकिन धीरे धीरे वो गाने लाइन में चले गए, जो उसको वो वरदान नहीं मिला था। और धीरे धीरे उनका प्रार्थना कम हो गया, बाइबल पढ़ना कम हो गया। करते करते ऑटोमेटिक वो प्रभु के नाम के लिए ही गाना गाने के लिए ही, वो गाने के लिए ही उस लाइन में चले गए। लेकिन उनका जो मेन काम था उससे वो ट्रैक से हट गए। और ना आप वो उपदेश दे पा रहे, ना प्रचार कर पा रहे ठीक से, ना गाना गा पा रहे। परमेश्वर किसी किसी को वो सारे वरदान देता है, लेकिन किसी किसी के पास जो वरदान है उसी में वो संतुष्ट रह के परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जितना है उससे परमेश्वर की महिमा करे। जो मिला है उसी से परमेश्वर की महिमा करे। ऐसा नहीं कि काश मेरे पास आज 10 लाख होता ना, प्रभु की सेवकाई में लगा देते। प्रभु ऐसा नहीं चाह रहा। प्रभु ये चाह रहा है कि तुम्हारे पास जो है उसी में परमेश्वर की महिमा करो। ये नहीं कि मेरे पास ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो आपके पास क्या है जो परमेश्वर ने आपको दिया है? क्या वह दूसरों के काम आ रहा? क्या वो जो प्रभु आपको प्रेम से दिया है वरदान, क्या वो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा है? वो सारी चीजें, आपके पास गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदा, क्या आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस गाड़ी को, या फिर अपने परिवार, अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं? वो दूसरों के लिए आशीष का काम आ रहा। आप किसी को पहुंचाने में मदद कर दिए, किसी को चर्च में साथ में अपने गाड़ी में ले गए, क्या ये काम आ रहा? आपको जो परमेश्वर ने वरदान दिया है, जो आशीष दिया है, क्या हम वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे? आज वही है कि आप जो भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इसीलिए वो वरदान जो आपको मिला है उसमें आप परमेश्वर का काम करें। ये नहीं कि जो आपको नहीं मिला है आप उस काम में लगे हुए हैं, आपसे उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा। जिसको जितना दिया गया है परमेश्वर उससे उतना ही लेगा और उसी से उसका हिसाब लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि यीशु मसीह आपसे जो चाहता है, हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान दिया है।
आप अपने आप को जांचें कि प्रभु ने शायद आपको बोलने में बहुत अच्छा दिया हो, या गाने में अच्छा दिया हो, समझाने का वरदान दिया हो, आप सेवा करने में बहुत अच्छे होंगे, लोगों की मदद करने में, प्रचार में आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्या आप उसको सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? कि आप बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास समय नहीं। आपको प्रार्थना बहुत अच्छे करने का वरदान मिला हो, आपके अंदर वो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है कि आप छूते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगे होते हैं और यीशु की महिमा होती है, तो आप इस्तेमाल हुई है। ये समय है कि जब जब रोगी पड़ा हुआ है और डॉक्टर आपको बनाया गया है, तो क्या वो डॉक्टर क्या उसका इलाज ना करे, बोले कि टाइम नहीं है मेरे पास? आपको उस पद में रखा गया है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। डॉक्टर है तो आप उसका इलाज करें, जिस काम में है वो ईमानदारी के साथ करें। प्रभु यीशु आप सबको इस वीडियो के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।